ज़मीन जो आपकी सील हुई उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अब ज़मीन जो हमारी सील हुई है सर, वो ज़मीन जो है हमारे बाबा स्वर्गीय राम लखन सिंह ने 1982 में वो ज़मीन को रजिस्ट्री लिया था। और वो ज़मीन तभी पुराना उस पर जब हम लोग मकान जब लिए ज़मीन लिए थे उसमें खपड़े का मकान था। जो मकान बाद में 15 साल बाद जो मकान जर्जर होने लगा तो हम लोग उस मकान को गिरवा के और नया पक्का मकान का निर्माण कराया उस पर। और तभी से हम लोग 45 साल से उस मकान पर हम लोग सब परिवार रहते हैं। उसके बाद हमारे एक गांव के जो है नवदेश्वर सिंह सोलंकी ने उस मकान को जो है एक अग्रवाल परिवार से रजिस्ट्री करा लिया फर्जी तौर पर। और वो जो रजिस्ट्री कराए वो 87 ग में कराए। और मेरा जो वो मकान है वो 132 नंबर आबादी में है। दोनों नंबर का अंतर है। पहले पुराना नंबर उसका 89 था, अब 132 हो गया है। और जो 87 था वह 85 से अब जो है 87 हो गया है। तो आपका मकान किस नंबर में बना है? 132 नंबर आबादी में। अच्छा, आप मकान भी सील किया गया? वो मकान भी सील कर दिया गया है। 87 के आदेश में 132 नंबर सील कर दिया गया। मकान कब सील कर दिया? मकान कब सील कर दिया? मकान सील हुआ है ये मैंने 12 महीना होने जा रहा है। यह 1 साल हो गया। कितने सालों से आप उस मकान में रह रहे थे? 45 साल से। 45 साल से आप रह रहे थे? जी। उसके बाद भी सील कर दिया? उसके बाद भी सील कर दिया गया। आखिर ये क्यों सील किया गया? शांति भंग के में उसको सील कर दिया गया। हम लोगों को न तो कोई नोटिस मिला, अच्छा। न तो कोई सूचना मिला। हम लोगों को फोर्स डायरेक्ट आई आकर के हम लोगों के मकान में ताला बंद कर दिया। सरकार की प्रक्रिया है, पहले नोटिस मिलता है उसके बाद जो है सील किया जाता है। नहीं तो हम लोगों को नोटिस नहीं मिला, न तो कोई नोटिस मिला, न तो कोई सूचना मिला। अच्छा। और उसमें हमारे जो है करीब 20 बोरा जो है गल्ला उसमें ख़राब हो रहा है। अच्छा। उसमें सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। उसमें हमारे सारे सामान हैं, कागज़ पत्तर से लेकर के। कागज़ पत्तर हमारे होता नहीं, मतलब उसमें कम से कम हमारे 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में सामान है मेरा क्या उसमें। इस ज़मीन की जो है चल रहा था? हाँ, कोर्ट में मामला चल रहा है। अच्छा। हाँ, किस कोर्ट में मामला चल रहा है? कोर्ट में उसके बाद जब ये रजिस्ट्री ले लिए तो उसके बाद जो है हम दीवानी गए। अच्छा। दीवानी दीवानी में गए तो क्या अभी तक फैसला नहीं आया? नहीं, अभी फैसला नहीं है। दीवानी फैसला नहीं है, अभी मामला वहाँ लिंगर चल रहा है। फिर कैसे सील कर दिया गया आपका जो है? शांति भंग में ये हुआ कि शांति भंग बन रहा है। इस पर कुछ मारपीट का विवाद होने का आशंका है। इसको लेकर के थानाध्यक्ष को उन्होंने सूचना दिया। थानाध्यक्ष ने जो है इस पर आकर के और तुरंत कार्रवाई कर दिया। क्या आगे भी आप जाएंगे, इसकी अपील करेंगे जो सील किया गया है? अब अपील करेंगे। क्या सील किया गया उसके आगे हमको अपील तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हाई कोर्ट जाएंगे हम। अच्छा। किस विभाग के द्वारा इसको सील किया गया है? अब इसको सील किया गया राजस्व विभाग। राजस्व विभाग भी उस समय थी, पुलिस की पूरी टीम थी। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह सोलंकी। ये कौन सा थाना पड़ता है? सहजनवा, कौन सा जगह है? गोरखपुर। ठीक। जहाँ मकान सील किया गया वो कौन सी जगह है? भगौरा गांव है। ठीक। ये एसडीएम साहब, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मेरे साथ अन्याय हुआ है। अच्छा। मेरे बाबा के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री है अच्छा। 1982 में। वहाँ खपड़े का मकान था। जब रजिस्ट्री दिया गया वो जब पस्त हो गया तो वहाँ फिर दूसरा मकान मैं बनवाया। मेरा परिवार वहाँ रहता था। इसके पहले एक एसडीएम महोदय आए थे, दीपक गुप्ता जी। थाने ने वहाँ दिया 145 में जब्ती के लिए। उन्होंने 145 में जब्ती कर दिया। 87 नंबर उन्होंने किया, लेकिन थाने वाले लोग अपने ज़बरदस्ती मेरा 132 नंबर मकान भी जब्त कर लिया। पैमाइश हुआ, क्लियर हुआ कि मकान 132 में, जिसमें लेखपाल महोदय का भी तो रिपोर्ट है, तहसीलदार साहब का है, नायब तहसीलदार का है कि मकान 132 में है। उसके बाद फिर नए एसडीएम महोदय आए। फिर उसके बाद मैं चला गया जिला जज के यहाँ गोरखपुर। वहाँ वहाँ मुकदमा किया गया। वहाँ सुनवाई हुआ। लास्ट में एडीजे साहब ने बैक कर दिया एडीएम सहजनवा को। फिर आपने 1982 में ज़मीन को रजिस्ट्री कराया था? जी। उसी में ज़मीन को रह रहे थे? जी। ऐसा ही बैक क्या आ गया कि ज़मीन को ही सील कर दिया?
एक जो मेरे विरोधी हैं एनडी सिंह सोलंकी, इन्होंने उसको रजिस्ट्री करवाया 87 नंबर में। मेरे ज़मीन को क्योंकि खारिज दाखिल हुआ होता नहीं है, आबादी ज़मीन था, खारिज दाखिल हुआ नहीं, तो इनको समझ में आया कि ज़बरदस्ती यहाँ है। इन्होंने 87 नंबर में मेरे 132 नंबर को भी डाल के रजिस्ट्री करवा लिया। इसके अगेंस्ट में तहसील में मुकदमा किया, तहसील से मुकदमा हुआ, तहसील से भी मुझको कोई न्याय नहीं मिला। कोई अधिकारी देखने ही नहीं आया कि क्या गलत है क्या सही है। अपने मिली भगत से अपने सब कुछ काम हुआ, तब मैं विवश होकर दीवानी गया। आपने अधिकारियों से इतना चक्कर काट रहा है, आश्वासन क्या मिल रहा है? कोई आश्वासन में मैंने मुख्यमंत्री पोर्टेबल पर शिकायत किया, डीएम महोदय के पोर्टेबल पर शिकायत किया, कमिश्नर साहब के यहाँ शिकायत किया, नहीं कहीं से मुझको न्याय नहीं। जब आपका जो है दीवानी में आपका मुकदमा चल रहा था, उसके बाद कैसे एसडीएम साहब सील की? अब वही तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से। अच्छा, और कितने वर्षों से आप लोग रह रहे थे उस मकान में? उस मकान में हम लोग 82 से ही हम लोग वहाँ हैं। 82 से रह रहे थे। ये ज़मीन किस तरह की है वो? वो ज़मीन आबादी की ज़मीन है, अग्रवाल लोगों का था, अच्छा, सीढ़ी ख। तो अभी जो है न्यायालय में विचाराधीन है आपका? न्यायालय में विचाराधीन है। अच्छा, आप कह रहे हैं एक रजिस्ट्री भी हुआ है इस बीच जो है सील करने के बाद भी बच्चे जो और रजिस्ट्री भी जब करवा सील हुआ, अभी 11 महीना हुआ सील हुए, और सील हुआ है उसके बाद फिर 132 में मेरे विरोधी फिर 132 में रजिस्ट्री करवा रहे हैं, अच्छा, जिसको एडीजे साहब मान्य नहीं किए हैं। अच्छा, जो मुकदमा उनके यहाँ चला है, वहाँ फाइल लगी है, उसमें उन्होंने कहा कि ये केवल उलझाने का मामला बनता है, या मुकदमा दौरान नहीं होता। आपने मुख्यमंत्री से इस मामले पर मिले? जी, मुख्यमंत्री साहब से नहीं मिले इस मामले? माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से? मुझको न्याय चाहिए। अच्छा, किस तरह करना है? वो है क्लियर कट। अगर ज़मीन मेरे बाबा दादा का खरीदा हुआ ना हो, कोई बात हो तो कोई बातें नहीं है। अगर खरीदा हुआ तो मुझको मेरी ज़मीन से अतिक्रमण हटाया जाए पुलिस का और राजस्व विभाग। ये कितने महीने पहले आपका मकान सील हुआ था? 1 साल करीब 11 महीना हो गया। अच्छा, तो आर्डर कब आया है? जो कह रहे थे आप आर्डर भी आया है? एक उसके बाद जब फिर एडीजे वहाँ से एडीजे साहब यहाँ से जब फाइल वापस आई है, तब फिर इस पे वो हो रहा है। क्या कौन सी जगह है ये? ये ग्राम भगौरा, पोस्ट सहजनवा, जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवा। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह सोलंकी।